चरकमिदं चरकाचरकम् उदच्यते चरकस्य चरकमादाय चरकमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्कार। आज बहुत ही पवित्र ऐसा अवसर है, ये हमें संगराज भाई की वजह से मौका मिला है कि हम यहाँ पर इतने पवित्र स्थल पर एकत्रित हुए हैं और चरक के बारे में, चरक की भक्ति करने का मौका मिल रहा है, चरक के विषय में सुनने का मौका मिल रहा है। तो आज की जो भी बातें आएगी वो मेरी तो 100% नहीं रहेगी, जो मेरे सदगुरु से आए हैं वो, और अभी जो मुझे प्रेरणा मिलेगी यहाँ से वो रहेगी। इसकी वजह से क्षण मात्र भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 100% करेक्ट ही रहेगा। हाँ, ये मैं 100% आपको बोलता हूँ, ठीक है। और हम जहाँ पर अभी है, जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए, कि ये उत्तराखंड में चरक डंडा करके जगह है जहाँ पर महर्षि चरक ने चरक संहिता लिखी थी। इनका आश्रम था यहाँ पर, और यहाँ पर एक नदी भी है। क्या नाम है नदी का? मेदिनी नदी, तो पूरे नीचे तक जाती और है। वो और बहुत ही ये वृक्ष जो जगह बैठे हैं, ये जो वृक्ष है, हाँ, वृक्ष का नाम क्या है? बाज वृक्ष। अभी हमें 11-12 तक PCMB फॉर्मूला सबको पता था ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी। वही फॉर्मूला भी हमें अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला यदि हम अप्लाई करते हैं तो हर एक चीज़ में हमें सक्सेस मिलेगा। PCMB माने P मतलब पारायण, C माने चरक हग, M माने मंत्र, और B मतलब कोई भक्ति वाला गीत। तो ये आपको 24 घंटे में कभी भी करना है। पारायण सबसे बेस्ट रहता है ब्राह्मण मुहूर्त पे करना। पारायण का मतलब होता है सिर्फ उन श्लोकों को 3 उंगलियों से हाथ नज़र घुमानी है, अर्थ लगाने की कोशिश नहीं करना है। लग जाए तो अलग बात है, धीरे धीरे वो ऐसी अवस्था आती है कि अर्थ नहीं लगता है। अर्थ जब नहीं लगता है तब वो सबसे सुंदर अवस्था होती है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड होते रहता है बराबर, ठीक है। हाँ, तो ये है पारायण, वो हम करेंगे। फिर सेकंड होता है चरक हग। चरक हग, चरक, ये तपन सर ने हमें बताया है, मतलब यश ने बताया है जो उनका स्टूडेंट है, कि चरक संहिता में 8 स्थान है, तो हमें कम से कम 8 बार चरक को हग करना चाहिए। अभी इसका मॉडर्न का भी ये है कि इससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट होता है। एक बुक है आर्ट ऑफ हगिंग करके, उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो भी अलग बात है। और बेसिकली संहिता का अर्थ क्या होता है? यस्याः सम्यक प्रतिपाद्यम यस्याः ससंहिता। जो आपका सम्यक हित ही सोचती है वो संहिता है, तो वो आपका जो हितकारक ही करती है, इसलिए हमेशा हमें उससे कनेक्टेड रहना है। जब भी हम डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे तो शरीर, पूरे विश्व में निगेटिव ऊर्जा ज़्यादा है ना, काम क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष ईर्ष्या, वो हम पर हावी होती है। तो वो ना हो, इसलिए ये 4 चीज़ें अगर कंटिन्यूस बनी रहे तो दुनिया की कोई निगेटिव एनर्जी आपको अपनी तरफ खींच नहीं सकती। P पारायण, C चरक हक। चरक हक आप कभी भी ऐसे करना है, और वो ये चरक हक करते हुए आप कोई भी आपका रोमांटिक गाना सुन सकते हो, और उस रोमांटिक गाने में आपको चरक के श्लोक विजुअलाइज करने हैं, है ना। या तो कोई भी भक्ति वाला गाना भी आप सुन सकते हो, या तो चरकम अधा चरकम इदम, ये सुन के 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, इतना भी इनफ है। वो करते करते अत्यंत भक्ति भाव आ जाए, रोना आ जाए, अश्रु आ जाए, तो बहुत अच्छी बात है। फिर थर्ड है मंत्र। मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कोई सदगुरु है, उन्होंने आपको मंत्र दिया होगा तो वो सबसे बेस्ट है। उसी मंत्र का उच्चारण दिन में जब भी हो सके करना है। या तो फिर उसे 4 प्रकार की वाणी होती है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। तो परावाणी में यानी कि अजपा जप जिसे बोलते हैं, यानी कि आप ऐसे ही बैठे हो, खाली बैठे हो, तो अंदर ही अंदर आपका सपोज ओम नमः शिवाय आपके सदगुरु ने दिया है, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे चलते ही जा रहा है। तो जब भी आपको पॉसिबल होगा ये मंत्र का उच्चारण करना है, क्योंकि मन्यते त्रायते अनेनीति मंत्र, जो आपको अंदर से पूरी तरीके से विशुद्ध बनाता है उसे मंत्र बोलते हैं। तो जैसे 3 प्रकार की चिकित्सा बताइए, दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्वा वजह। तो दैव व्यपाश्रय किसकी चिकित्सा है? शारीरिक रोगों की चिकित्सा है कि मानस रोगों की चिकित्सा है? मानस रोग। अभी हम पहले ये देख लेते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट डाउट क्लियर कर लेते हैं। पहले अध्याय का श्लोक नंबर, क्योंकि हम सही से पढ़ते नहीं ना, इसलिए गलत अर्थ निकलता है। देखो 58 नंबर का श्लोक है, कौन पढ़ेगा? और आपको हमेशा जो ये कौन सा छंद होता है, अनुष्टुप छंद ना, तो वैसे ही उसको म्यूजिक लिरिक्स में, प्रॉपर म्यूजिक में ही उसको
बोलना है। बोलो। प्रशामते औषधेः पूर्वादेव युक्ति वपाश्रयेः मानस ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधिभिः। अभी इसको हमेशा म्यूजिकल टोन में ही बोलना है क्योंकि वो अपने आप में एक मेडिटेशन है। प्रशाम्यत्यौषधैः पूर्वो दैव युक्ति व्यपाश्रयैः मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधिभिः। अभी देखो ये क्या बोल रहे हैं, प्रशाम्यत्य औषधैः पूर्वो। पूर्वो यानी कि इसके पहले श्लोक में, इसका पहला श्लोक क्या बोल रहा है कि वायु पित्तन कफश्च उक्तः शारीरो दोष संग्रह। शारीर दोष कौन से है, वात पित्त कफ। और मानसा पुनरुद्दिष्टो रजस्व तम एव च। मानस दोष कौन से है, रज और तम। अभी इस कॉन्टेक्स्ट में ये श्लोक है, प्रशाम्यत्य औषधैः पूर्वो दैव युक्ति व्यपाश्रय। पूर्व यानी कि शारीर दोष। शारीर दोषों की चिकित्सा क्या बोली है, दैव व्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय। ये हम भूल जाते हैं। शारीर दोषों की चिकित्सा दैव व्यपाश्रय है और युक्ति व्यपाश्रय। और मानस दोषों की चिकित्सा क्या है, ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। मानस दोष कौन से, या मानस रोग कौन से, रजोतम। हाँ रजोरतम, ये मानस दोष है। या तो फिर उसको चरक सूत्र 11 में देखोगे तो काम क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, ये सब मानस दोष है। उन्माद अपस्मार ये मानस रोग नहीं है, ये शारीर मानस रोग है। उन्माद अपस्मार की संप्राप्ति देखोगे तो उसमें लिखा है तैहि अल्पसत्वस्य मलाहा प्रदुष्टाः। मतलब जिस व्यक्ति का सत्व कम होता है वो यदि मलिन आहार करता है तो उसको उन्माद अपस्मार होगा। यदि मलिन आहार नहीं करते हो, यदि आपका सत्व अच्छा है और मलिन आहार कर रहे हो तो आपको अन्य कोई व्याधि होगा, अर्श होगा, उदर होगा, लेकिन उन्माद अपस्मार नहीं होगा। तो उन्माद अपस्मार कौन सा व्याधि है, शारीर मानस है। इसीलिए उनकी चिकित्सा क्या है, प्रायः शोधन बोली है उन्माद अपस्मार। यदि वो मानस व्याधि होता तो उसकी चिकित्सा डायरेक्ट ये होती, ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति। वो नहीं बताया है ना। तो एकदम पहले क्लियर कट हो जाना चाहिए कि हमारे पास जो भी व्याधियाँ आती है वो शारीर व्याधियाँ ही रहती है मोस्टली। ज्वर, रक्त पित्त, गुल्म, जो बेसिक 8 व्याधियाँ बताई वो शारीर व्याधि है। और उनकी चिकित्सा दैव व्यपाश्रय से शुरुआत है। और अनफॉर्चुनेटली दैव व्यपाश्रय का डायरेक्ट उल्लेख चरक संहिता में नहीं है। डायरेक्ट मतलब हर एक व्याधि में ये करना है ऐसे दिया नहीं, इनडायरेक्टली दिए है बहुत सारे रेफरेंसेस। और दैव व्यपाश्रय का अगर चरक सूत्र स्थान 11 में जाओगे तो पूरे दिया है। दैव व्यपाश्रय में क्या क्या आता है, मंत्र, औषधि, मणि, होम, नियम, प्रायश्चित, ये सब चीज़ें आती है। उसमें 1 नंबर पे क्या आता है, मंत्र। यानी कि आपको मंत्र स्वयं भी सिद्ध करना है और इररिस्पेक्टिव आपके पास कोई भी पेशेंट है उसको मंत्र चिकित्सा देनी ही है। मंत्र कौन सा देना है, तो उसको कोई कंपलसरी देना नहीं आपको। अगर वो हिंदू है तो उसको ओमकार बोलो, अगर उसकी श्रद्धा मोमेडियन है तो उसको अल्लाह अकबर बोलो। किसी भी श्रद्धा का, किसी भी व्यक्ति के श्रद्धा का खंडन नहीं करते। उसकी जिसमें श्रद्धा है उसको सिर्फ इंटेंसिफाई करना है ना। और हम सब के लिए तो प्रणवादी उपासना जो बोला है चरक सूत्रस्थान 27 में 346 नंबर का श्लोक है कि दिवसे दिवसे ब्रह्म जपति ददाति च। यानी कि जो व्यक्ति नित्य ब्रह्म की उपासना करता है, ब्रह्म यानी कि प्रणवादी उपासना, प्रणव यानी कि ओमकार, और आदि यानी कोई भी मंत्र, जो भी प्रणवादी उपासना करता है और नित्य ददाति, जो देता है सृष्टि को, क्या देता है, ज्ञान देता है, पैसे देता है, कपड़े देता है, गो सेवा करता है, जो भी कुछ नित्य स्वरूप में करता है उसको जन्म जन्मांतर तक भी व्याधि नहीं होते, ऐसा लिखा है। बाद में देखना आप रेफरेंस हो, ठीक है। चरक सूत्र 27 में 346 नंबर का श्लोक है। अभी हम पहले पारायण करेंगे, फिर आगे का विषय लिखेंगे। एकदम भक्ति भाव से पारायण करना होता है। हो सके तो लेफ्ट हैंड जो है आपका वो कुबेर मुद्रा में रखना और फिर करना। तो हम सभी जो ऋषि मुनि हैं जिनका हम पर अनंत अनंत उपकार है, उनका आज सिर्फ उतने ही 10 श्लोकों का पारायण करेंगे। फिर 6ठे श्लोक से करते तो हाँ? हिम्मत पर से। हाँ ठीक है, वो बोलो। विघ्नभूता से करेंगे है ना। सब साथ में बोलेंगे और म्यूजिक में, म्यूजिकल टोन में। एक हाथ कुबेर मुद्रा में, बाकी की 3 उंगलियां श्लोक पर से घूमती जाएगी, नजरें उसके ऊपर से। विघ्नभूताय दारोगा प्रादुर्भूता शरीरिणां तपोपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषां तदा भूतेष्वनुक्रोशं पुरस्कृत्य महर्षयः समेता पुण्यकर्माणां पार्श्वे हिमवतसुते अंगिराजमदग्निश्च वसिष्ठः कश्यपो भृगुः आत्रेयो गौतमः सांख्य पुलस्त्यो नारदोऽसितः अगस्त्यो वामदेवश्च मार्कण्डेयाश्वलायनौ पारीक्षिर्भिक्षुरात्रेयो भरद्वाजा कपिञ्जलाः
विश्वामित्रास्मरथ्यौ च भार्गवश्च वनो विजित् गार्ग्यशाण्डिल्यकौण्डिल्यो वार्षिर्देवलकालवौ साङ्कत्यो वैजवापिश्च कुशिको बादरायणः शरणो मा च काव्यकात्यायनाभुवौ काङ्कायनाकैकशियो धौम्यो मारीचकाश्यपौ शर्कराक्षो हिरण्याक्षो लोकाक्ष पैङ्गिरेव च शौनाकाशाकुनेयश्च मैत्रेयो मैमतायनीः वैखानसा बालखिल्यास्तथा चान्ये महर्षयः ब्रह्मज्ञानस्य निधयो दमस्य नियमस्य च तपस्तेजसा दीप्ता हूयमाना इवाग्नयाः सुखोपविष्टास्ते तत्र पुण्यां चक्रु कथामिमाम्। अब इसमें उच्चारण बहुत ही शुद्ध चाहिए, जैसे अभी अंगिरा जमदग्निश्च वसिष्ठा कश्यपो भृगुः, लास्ट में जो विसर्ग होता है हु, वो जैसे कपाल भाती करते वैसे आना चाहिए। जब आप पारायण करते हो तो अपने आप उसमें प्राणायाम होता है अगर उच्चारण शुद्ध करो तो। और बाकी सब संस्कृत के नियम, ईचू यशा नाम तालु, रुटू रशा नाम मुर्दा, वो जितना जितना आपको आता है उतना गलत भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। शुरुआत में गलत हुआ तो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पारायण ये भक्ति का मामला है, वो ज्ञान योग नहीं है, ये भक्ति योग है। भक्ति योग में मिस्टेक अलाउड होती है, ठीक है। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना शुद्ध हो सके उतना हो जाएंगे, ठीक है। अभी रख दीजिए चरक संहिता। अभी हम आराम से कुछ कुछ मुद्दे में इंपॉर्टेंट वाले आपको बताता हूँ, वो हम देखेंगे। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिलमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। जिस प्रकार एक आम्रमंजरी को देखकर कोयल भाव विभोर हो जाती है, वसंत ऋतु में आम्रमंजरी को देखकर कोयल भाव विभोर हो जाती है, उसी प्रकार चरक संहिता से मैंने कुछ ऐसा अद्भुत पाया है कि वो मैं आप सभी से शेयर करने के लिए विवश हो चुका हूँ। और ये किसके लिए वजह से हुआ है, तो मेरे सद्गुरुओं की वजह से, जिनकी वजह से मुझे ये प्रेरणा मिली, ये सीखने को मिला। जो भी कुछ थोड़ा बहुत आता है वो मेरे ऋषिकेश मेहत्रे सर, फिर तपन कुमार सर और प्रमा जोशी मैडम, इन्होंने जो कुछ सिखाया है वो इतना गजब का है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ आज कि उनका जो सार भाग है वो आपको थोड़ा थोड़ा बता सकूँ। तो सबसे पहले चरक का अर्थ क्या होता है, एकाक्षर शब्दकोश में दिया है, बताया ना मैंने एक बार। च माने चारित्र्य, र मतलब रमणते आनंद, और क मतलब ज्ञान। तो जिसमें ज्ञान, चारित्र्य, आनंद सब कुछ है, यानी कि ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, यानी कि हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस, सब कुछ जिसके अंदर मिल सकता है वो चरक संहिता है। इसलिए बोला है ना कि इसमें जो है वो अन्यत्र कहीं नहीं है, और अन्यत्र जो है वो सब इसी में है। इसीलिए एक चरक संहिता पढ़ने से आप अन्य किसी भी शास्त्र को मास्टर कर सकते हो। चरक सिद्धिस्थान 12 में लिखा है कि अगर आपको चरक संहिता सही से आ गई तो आप जो चाहो वो फटाफट सीख सकते हो। मान लीजिए आपको कथक सीखना है तो नॉर्मल 3 साल लगते हैं सपोज, तो आप 1 साल में सीख जाओगे। कोई भी चीज़ आप फटाफट सीख सकते हो, क्योंकि आपकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग ही वैसे कर देता है। जैसे अभी मैंने क्या किया था, बीच में मैंने सोचा कि मुझे ABCD सीखना है उल्टा, तो मैंने उल्टा सीख लिया फटाफट, ZYXWVUTSRQPONMLKJIGFDCBA, है ना। ऐसे आप जो भी कुछ चाहो ऐसे मैजिक क्रिएट हो सकता है उससे। इतनी श्रद्धा उसके ऊपर चाहिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अभी हमारे चरक संहिता का मेन प्रयोजन क्या है, या आयुर्वेद का मेन प्रयोजन क्या है ना, सिंपल है, धातु साम्य। हमें क्या करना है, धातु साम्य। धातु साम्य चौकता तंत्र शास्त्र प्रयोजन। अभी धातु साम्य में क्या क्या आता है वो तो पता है। धातु साम्य करना है मतलब क्या करना है, कैसे उसकी जांच करो कि धातु साम्य हुआ है नहीं। कोई भी पेशेंट आपके पास आ जाए, प्रमेह का आ जाए, मलावष्टम का आ जाए, अश्मरी का आ जाए, उसको अश्मरी ठीक करना ये तो सेकेंडरी प्रयोजन हो गया। मेन प्रयोजन क्या है हमारा, कि उसको धातु साम्य तक लेके आना। इसलिए बाय हार्ट चाहिए एक श्लोक, चरक विमान स्थान 8/89 का। इसमें सब दिया है कि हमें क्या अचीव करना है। मिल गया, पेज नंबर 275। कौन पढ़ेगा अभी, पढ़ो एक बार। एक सबसे इंपॉर्टेंट है, अगेन हार्ट ऑफ आयुर्वेद है।
अभी कोई दूसरा पढ़ो इधर से, इधर किसी के पास नहीं है, आप पढ़ो। 88 हाँ, कार्यम धातु साम्यम। कार्य योनि नहीं धातुर्वैषम्यम उसके नीचे कार्यम धातु साम्यम। कार्य धातु साम्यम तस्य लक्षणं विकारोपशमः परीक्षात्वस्य ऋगपशमनं स्वरवर्णयोगः शरीरोपचय बलवृद्धि वहार्या विलास रुचिराहार काले अभ्यवह्यतस्य चाहारस्य काले सम्यक् चरणं निन्द्रालामो यथा लाभो यथा कालम। यथा कालं वैकारिणां च स्वप्नानां दर्शनं सुखेन च प्रतिबोधनं वातमूत्रपुरीश्रेतसां मुक्ति सर्वविकारो सर्वाकारैः मनोर्बुद्धि इंद्रियाणां च अव्याप्तिरिति। ये सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसके आप क्वेश्चंस बना लीजिए। मेरे पास पीपीटी है, मैं बाद में आपके साथ शेयर करूंगा, इसकी मैंने पीपीटी बनाई हुई है कि कोई भी पेशेंट आ जाए, पहला क्या दिया इन्होंने, कार्य मेरा धातु साम्य है, और परीक्षा क्या बोली है, परीक्षा नहीं होता है, क्या होता है परीक्षा, उच्चारण भी गलत करते हैं, च्यवनप्राश नहीं होता है, च्यवनप्राश होता है ना। वैसे एक 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 उच्चारण भी सही करना है। तो परीक्षा क्या है, धातु साम्य हो रहा है, उसका पहला लक्षण क्या दिया है, रोग उपशमनम। जो भी पेशेंट आपके पास प्रेजेंटिंग कंप्लेंट लेके आ रहा है, पहले उसको आराम मिलना चाहिए। उसमें हम लोग बोलते हैं ना कि आयुर्वेद से देरी से रिजल्ट आता है, हम ही बोलते हैं पहले, तो लोग तो बाद में बोलते हैं। तो ग्रंथकार की अपेक्षा क्या है, जो भी कंप्लेंट वो लेकर आएगा आपके पास में, पहले उसमें उसको रिलीफ मिलना चाहिए। और कितने देर में मिलना चाहिए, प्रायः अहोरात्र करोति, ऐसे वाग्भट बोलते हैं, एक दिन के अंदर रिलीफ मिलना चाहिए उसको। इतनी पावरफुल हमारी सिस्टम है। या तो गंभीर व्याधि होगा तो 7 दिन का नियम बोला है। अगर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपकी सोच में कुछ तो गड़बड़ है, आपका डायग्नोसिस गलत हो रहा है। तो उसका रोग उपशमनम मतलब, रोग मतलब क्या, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट कुछ भी हो सकती है, मलावष्टम हो सकता है, अनिद्रा हो सकती है, उसमें उसको 20% 30% तो भी आराम आपकी चिकित्सा से इंस्टेंट मिलना चाहिए। और इसी के लिए खास करके जो चौथा अध्याय बताया गया महाकषाय का, वो इसके लिए बनाया गया है। रेडीमेड फॉर्मूले दिए है ना, शूल प्रशमन महाकषाय, अर्शोग्न महाकषाय, ज्वरहर महाकषाय। उसमें लिखा है मंदानाम व्यवहाराय बुधानाम बुद्धि वृद्धाय। जो मंद व्यक्ति है, हम लोग कौन है, 4 प्रकार के शिष्य होते हैं, मंद बुद्धि, मध्यम बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि। हम चौथे कैटेगरी के बंद बुद्धि है ना। तो हमारी उससे भी नीचे गई हुई अवस्था है। तो हम लोगों के लिए रेडीमेड फॉर्मूले उन्होंने दे रखे ऑलरेडी, कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे अभी आप एकदम नए नए हो, लेकिन आप अभी से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। पेशेंट आया, सर पेट में बहुत दर्द होता है, आपको बाकी कुछ दोष धातुमल कुछ नहीं पता है, एटलीस्ट शूल प्रशमन महाकषाय तो पता है ना, पिप्पली पिप्पली मूल चव्यक चित्रक नागरई, उसका कुछ दे दो, पंचकोल आसव दे दो। ऐसा सिंपल सिंपल से आप स्टार्ट कर सकते हो। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ये वृद्ध वैद्यों में आया हुआ है कि चरक सूत्र स्थान का जो हर एक चौथा अध्याय होता है, उसे शिखर अध्याय बोलते हैं। शिखर अध्याय मतलब उस अध्याय में कुछ विशेष बातें बताइए जो अन्यत्र कहीं नहीं बताइए। जैसे पहला चतुष्क कौन सा है, भेषज चतुष्क, उसका चौथा अध्याय कौन सा है, महाकषाय। तो महाकषाय में एकदम सुपरलेटिव बातें बताइए। सेकंड है स्वस्थ चतुष्क, उसका 8th अध्याय कौन सा है, इंद्रिय उपक्रमणीय। ठीक है, इंद्रिय उपक्रमणीय में खास करके विज्ञानमय कोश और आपका मनोमय कोश, इसकी शुद्धि के लिए बातें बताइए। फिर है निर्देश चतुष्क, निर्देश चतुष्क में आता है वात कला के लिए। जिसको वात समझ में आ गया, उसको आधा आयुर्वेद समझ में आ गया। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वायु को तो भगवान बोला है ना, वायुर आयुर बलम, वायुर वायुर धाता शरीरणाम, वायुर विश्वमिदं सर्वम, प्रभुर वायुश्च कीर्तिता। अगर वायु भगवान है तो वात प्रकृति को हीन क्यों बता दिया। वात प्रकृति अल्पायु, अल्प मेधा, अल्प ज्ञान, विज्ञान, सब कुछ। वायु को एक जगह आप भगवान बोल रहे हो और वात प्रकृति को सबसे हीन बोल रहे हो, क्यों। दूसरों को भी इसको समझ डाला तो लाइव जिंगल आला। सम्यक योग में होगा तो वो लेके जाएगा ना। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा रुकूंगा नहीं, फटाफट बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, वात और वायु, वात दोष ये अलग चीज़ है, और वायु नाम की जो ऊर्जा है, वायु ये ऊर्जा है, शक्ति है, प्राण है। वात ये पांचभौतिक है, जो आप कटु अवस्थापाक में जो बनता है, स्थूल वायु जिसे बोलते हैं, वो वायु और आकाश महाभूत से बनता है, उसे वात दोष बोलते हैं। और जो जिस वायु की बात कर रहे हो, वायुर आयुर बलम, वायुर विश्वमिदम, वो प्राणमय कोश का भाग है।
उसे जिसे हम पंच प्राण बोलते हैं, प्राण उदान व्यान समान अपान, वो जो वायु है वो शक्ति रूप वायु है ना। वो विकृत हो जाए तो आदमी इमरजेंसी कंडीशन में लैंड हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए पवन पुत्र हनुमान नाम है। पवन पुत्र हनुमान मतलब शक्ति देने वाला, पवन नाम आया उसके लिए। और ये वात प्रकृति वाला जो है वो हमारा शरीर, जिसका देह वायु और आकाश महाभूत से बना है, वो विकृत ही रहेगा, क्योंकि वायु और आकाश क्या है, कर्षण करने वाले हैं, है ना। प्लस प्लस नहीं हो, माइनस माइनस है, पृथ्वी और जल नहीं है। तो इसके लिए आपको पंचकोश विज्ञान बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि इसमें डायरेक्टली दिया नहीं है, लेकिन हमारे में क्या बोला है, जो भी संहिता पढ़ते हैं वो पहले सब पढ़ के आए हुए रहते थे ना, तभी ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन था, वेदांग का था, सभी चीज़ों का था। दुर्दैव से ये हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन आपका ये फॉर्चून है, मेरा भी ये फॉर्चून है कि मेरे गुरु जो है प्रमा जोशी मैडम ने इनको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया ये कंसेप्ट को। तो आप उनके चैनल पे जाओगे, क्रतु नाम का चैनल है यूट्यूब पे, उस पर आप देखना पंचकोश करके डाल के, तो उसमें हमारा शरीर पंचकोशों से बना हुआ है। ठीक है, किसी को पता है पंचकोशों के नाम? अभी से क्रम से बताना, सबसे अंदर से बाहर जाएंगे। अभी आपका इधर ही लर्न हो जाएगा, अभी भूलोगे नहीं कभी। सबसे अंदर का कोश होता है आनंदमय कोश, उसके बाहर होता है विज्ञानमय कोश, उसके बाहर होता है मनोमय कोश, उसके बाहर होता है प्राणमय कोश। ये चारों कोश हमें दिखते नहीं है, और जो ये स्थूल शरीर दिख रहा है वो है अन्नमय कोश। ठीक है, अभी सबसे गजब की बात है, ध्यान से सुनना एकदम। जो कंट्रोल होता है ना शरीर का, वो अंदर से बाहर होता है। मतलब आनंदमय कोश आपके बाकी के चारों कोश को कंट्रोल करता है, आनंदमय और विज्ञानमय बाकी के तीनों को, आनंदमय विज्ञानमय प्राणमय बाकी के दोनों को। इसका सीधा सा अर्थ ये हो गया कि मुझे कोई भी स्थूल शरीर पे विकृति हो तो मैं किसके थ्रू ठीक कर सकता हूँ? आनंदमय कोश के थ्रू। विदाउट मेडिसिन आई कैन ट्रीट एनी डिजीज। अगर आपका आनंदमय कोश स्ट्रांग है तो आप, आनंदमय कोश मतलब क्या? आनंद की अनुभूति जिसके अंदर है। तो आनंद मतलब क्या? सुख और आनंद में फर्क है। सुख मतलब क्या? सुख के बहुत अर्थ है। एक है सुख, ख यानी कि स्रोतस, जिसके स्रोतस अच्छे है वो सुख, वो सुखी है। और सुख आता है जाता है, लेकिन आनंद एक बार आया तो परमानेंट रहता है। तो हमें आनंद चाहिए कि सुख चाहिए? आनंद चाहिए। और आनंद क्या है? आत्मा का स्वभाव है। लेकिन फिर भी हम इसमें जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हम प्रज्ञा अपराध करते हैं, या स्वयं के आत्मा का निरीक्षण नहीं करते, अध्यात्म का अध्ययन नहीं करते। ये सभी की वजह से जाते हैं। इसीलिए वो जो श्लोक मैंने बोला, चरक सूत्र 27 346 नंबर का, वो बहुत ज़रूरी है। वो उससे आपके आनंदमय कोश का जागरण होता है। नित्य नित्य ब्रह्म जपति, हमेशा ओमकार में रहना या ओमकार करते रहना और दान करते रहना। और सबसे बेस्ट कोई तरीका है आनंदमय कोश की जागृति का, इससे बड़ा कोई तरीका ही नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। वो है आचार रसायन, जो चरक चिकित्सा 1/4 पाद में 30 नंबर के श्लोक से आगे दिया है। क्या दिया है? सत्यवादीनम। ये हम पढ़ेंगे एक बार, क्योंकि ये सबसे बड़ा मर्म है। ठीक है, अध्याय 1 पाद 4 आयुर्वेद समुत्थानीय, श्लोक नंबर श्लोक नंबर 30। ठीक है, हाँ 388। अभी इसको आपको विजन बोर्ड पे लिख देना है। विजन बोर्ड मतलब क्या? आपके बेडरूम में, हॉल में या क्लिनिक में, कहीं पर भी सामने ऐसा बोर्ड चाहिए आपके पास, जिसके ऊपर अच्छे अच्छे थॉट्स, अच्छे अच्छे आप जिसको मानते हो, संदीप माहेश्वरी हो या कोई भी, उसके फोटोज़ और कोई ऐसे बहुत इंस्पायरिंग श्लोक, वो वहाँ पर हमेशा चाहिए। वो विजन बोर्ड हमारा मंदिर है। हमें ये ऐसे मंदिर की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मंदिर चाहिए जो हमेशा हमें इंस्पायर करते रहे। ठीक है, अभी ये जो आचार रसायन, इसको पूरी तरीके से घोल लेना है। हमें घोल लेना है मतलब मेमोराइज नहीं करना है, उसको जीना है। चरक ये जीने की कला है। चरक हमें जीना सिखाता है, तो ये जीने का सबसे बेस्ट श्लोक है। इसको पहले एकदम भक्ति भाव से पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सत्यवादिनम अक्रोधम निवृत्तम मध्यमैथुनात् अहिंसकम अनायासम प्रशांतम प्रियवादिनम जपशौच परम धीरम दान नित्यम तपस्विनम देवगो ब्राह्मण आचार्य गुरुवृद्धार्चने रतम आनुशंस्य परम नित्यम नित्यम करुणवेदिनम समजागरण स्वप्नम नित्यम क्षीरघृताशिनम देशकाल प्रमाणज्ञम युक्तिज्ञम अनअहंकृतम
शस्ताचारम संकीर्णम अध्यात्म प्रवणेन्द्रियम उपासितारं वृद्धानाम् आस्तिकानां जितात्मनां धर्मशास्त्र परम विद्यात् नरम नित्यरसायनम। अभी इसमें क्या बोला है, लास्ट की लाइन देखो, गुणैः एतैः समुदितैः प्रयुङ्क्ते यो रसायनम रसायन गुणान सर्वान यथोक्तान स समश्नुते। कोई भी द्रव्य रूप रसायन आप लेते हो, च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन, कुष्मांड रसायन, यदि वो आचार रसायन के साथ लेते हो तो ही उस पूरे द्रव्य की फलश्रुति मिलती है। अन्यथा आप देखो कितना लोग च्यवनप्राश खाते हैं, और च्यवनप्राश की फलश्रुति क्या है, कितनी बड़ी फलश्रुति है, मेधा, स्मृति, पवन अनुलोम्य, परम अग्नि वृद्धि में। ऐसा दिखता है क्या च्यवनप्राश खा रहा है और उसकी अग्नि बहुत बढ़ गई है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों? इसके पीछे बहुत कारण है। एक तो हम आंवले गलत यूज़ करते हैं, पौष महीने के आंवले यूज़ करने चाहिए जो फरवरी में आते हैं। हम अक्टूबर के यूज़ करते हैं, बड़े आंवले यूज़ करते हैं हाइब्रिड, छोटे वाले नहीं करते। वनस्पति का ग्रहण कैसे करना है वो हमें पता नहीं, औषधि सूक्त हमें पता नहीं, कम उसको वनस्पति को कम से कम पीड़ा देते हुए वो ग्रहण करना है वो हमें सब पता नहीं, इसलिए वो औषधि अपना पूरा वीर्य हमें देती नहीं है। एक ये रीज़न हो गया। दूसरा, आचार रसायन के साथ हम द्रव्य रसायन का सेवन नहीं करते। आगे से आप कोई भी पेशेंट आपके पास आ जाए और उसको बोलोगे कि ये च्यवनप्राश आपको खाना है, लेकिन इसके साथ आपको ये 3 आचार रसायन कम से कम फॉलो करने हैं। मद्यपी पेशेंट आ जाए, उसको बोलो कि ये कुष्मांड रसायन से आपका लिवर सिरोसिस ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको मद्य छोड़ना पड़ेगा, क्रोध कम करना पड़ेगा, नित्य क्षीर घृत का सेवन करना पड़ेगा। इसमें से कोई भी जो उसको आपको लगे लॉजिकल है, सबके सब मत बोल देना एकदम, क्योंकि वो कर नहीं पाएगा। 3 भी बोलोगे तो आपका बहुत फायदा होगा इसमें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्या करता है, दवाई लेता है, ये जो नियम वो फॉलो नहीं करता, वो अगले टाइम बोलेगा सर आपकी दवाई से कुछ फायदा नहीं है, तो आप स्ट्रेट उसको बोल सकते हो ये आपने फॉलो किया, मैंने तो आपको बोला था ये फॉलो नहीं किया। तो कभी भी ब्लेम स्वयं पे कभी भी नहीं लेना, उसको 3-4 नियम डाल ही देना। और कोई भी व्यक्ति नियम फॉलो करना नहीं चाहता या कर नहीं पाता, बहुत ही कम ऐसे होते जो नियम फॉलो कर सकते। हम ही देखो, अभी जनवरी में स्टार्ट करेंगे न्यू ईयर से, रोज़ 1 किलोमीटर दौड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा संकल्प कितने दिन टिकता है? 10 जनवरी तक। 10 जनवरी के बाद पूरा ग्राउंड खाली रहता है ना। तो संकल्पो वृक्षाणाम बोला है, संकल्प ये बहुत बड़ी शक्ति होती है, लेकिन वो सब हर किसी के बस की बात नहीं होती है। अभी इसके एक एक शब्द को यदि आप घोल लो पूरी ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी अमृत बन जाएगी। सबसे पहले जो वर्ड्स होते हैं चरक संहिता में, वो कैप्टन और वाइस कैप्टन ऑफ द टीम होता है, तो सबसे बड़ा महत्व उसमें होता है। तो पहला क्या बोला है? सत्यवादीनम, हमेशा सत्य ही बोलो। सत्य क्या है? क्या है सत्य? बोल। जो सबके सुपरीक्षित, मतलब प्रत्यक्ष आदि परमाणु से सुपरीक्षित हो। प्रत्यक्ष अभी हम यहाँ पर बैठे हुए, ये सत्य है क्या असत्य है? वो सत्य है। सत्य है। सत्य सिर्फ एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि या शिवोहम, सच्चिदानंद, ओमकार, यही सत्य है। बाकी सब क्या है? माया है। अब ये जो चल रही है क्या है? माया है। एक्चुअल में हो रहा है क्या नहीं पता नहीं हमें। जब तक हमारे पूरे कर्मों का क्षय नहीं हो जाता तब तक हम उस अवस्था को नहीं प्राप्त होते, और जब वो अवस्था प्राप्त हो जाती है तब कुछ बोलने को शेष ही नहीं रहता, वो निःशब्द अवस्था होती है। तो जो निःशब्द अवस्था होती है उसको बोलते हैं सत्य। तब तक जो भी हम कुछ खेल रहे हैं वो ड्रामा है, माया है। लेकिन हमें इस माया को एंजॉय करना है जब तक चल रहा है तब तक। तो बहुत लोग माया उसके ऊपर हावी हो जाती है, हमें माया के ऊपर हावी नहीं होना है, हमें माया को अपने हिसाब से चलाना है। अब यहाँ पर आए, सपोज ये माया है, सपोज झूठ है, लेकिन हम इसका आनंद तो ले सकते हैं ना। बहुत लोग यहाँ पर आएंगे लेकिन वो प्रेजेंट में नहीं रहेंगे। आप में से शायद 1 या 2 ऐसे होंगे कि जो यहाँ पर बैठे हैं लेकिन अभी विचार पास्ट या फ्यूचर का कर रहे हैं कि कब जल्दी ये लेक्चर हो जाए, कब मुझे खाना मिलेगा, ऐसा। तो जो भी पास्ट या फ्यूचर का विचार करता है वो क्षण में नहीं जी पाता। जो क्षण में जी नहीं पाता वो जीवन को साध्य नहीं कर पाता। तो ये तो बहुत गहरी बात हो गई। तो हमें सत्यवादी ना मतलब क्या? सिंपल, जो सत्य है वो बोलो। सत्य, ओमकार, ये इसकी उपासना करो। और बेसिक मटेरियलिस्टिक सत्य, किसी से झूठ बोलना नहीं जहाँ तक हो सके। और अगर बोलना ही पड़े, क्योंकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, झूठ बोलना ही पड़ता है। मोबाइल पे हो 5 मिनट में आया ऐसे बोलते हो आप, जाते हो कब? वो आधे घंटे के बाद, है ना। तो बोलना भी पड़े तो विथ अवेयरनेस के बाद बोलो, और उसके बाद प्रायश्चित कर लो कि किसी कारणवश मुझे बोलना पड़ा लेकिन मैं नहीं बोलूँ। ऐसे करने से आपको धीरे धीरे सत्यवादीनम से वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। वाक सिद्धि यानी कि आप 1 साल ये आचार रसायन फॉलो करोगे तो 1 साल के बाद आप जो पेशेंट को बोलोगे वो पेशेंट फॉलो करेगा। उसको इतनी पूरी राम कथा सुनाने की जरूरत नहीं कि ये दही से ये होता है, ये होता है। बस होता आप उसको इतना ही बोलोगे, जैसे दमानिया सर बोल, दही आपके लिए अच्छा नहीं है,
दही छोड़ दीजिए, और वो दही पेशेंट छोड़ देता है, ठीक है। तो ये आप में भी हो सकता है, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो सत्यवादीनम। सेकंड इज अक्रोधम। अभी क्रोध मतलब क्या, सभी नेगेटिव इमोशन उसमें ले लेना है। क्रोध है, भय है, चिंता है, शोक है, राग, ईर्ष्या, लोभ, एवरी नेगेटिव इमोशन। अभी नेगेटिव इमोशन हम सब में आते हैं, है ना। हमें दिन भर में कम से कम 60,000 विचार आते हैं, उसमें से 85% थॉट्स निगेटिव होते हैं, 15% थॉट्स ही काम के होते हैं। तो अभी निगेटिव विचारों का क्या करें, आते हैं ना सबको, निगेटिव आते हैं या तो फालतू आते हैं, और इसी की वजह से हमारा प्रोडक्टिव काम नहीं हो पाता। अभी सबसे बड़े काम हमें इस पे ही करना है, वो निगेटिव विचार ना आए, इसलिए क्या करना है, एक छोटा सा नियम, वेग का उदीरण करना नहीं होता है और वेग का धारण भी नहीं करना होता है। क्रोध आ जाए आपको तो क्या करना है, बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि काउंटिंग करो 1 2 3 4, उस जगह से दूसरी जगह चले जाओ। ये सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है एलोपैथी की। ना तो वेग का उदीरण करो, ना तो वेग का धारण करो। इसके अलावा तीसरी बेटर अवस्था होती है, उस समय आपको क्या करना है, जब भी कोई निगेटिव फीलिंग आए, क्रोध, भय, चिंता, उस समय आपको आपका ध्यान शरीर के ऊपर लेके जाना है। जब भी क्रोध आ रहा है तो सोचना मेरे शरीर में क्या हो रहा है। किसी को कपकपाहट होती होगी, किसी को पेट में जलन होती होगी, किसी को चक्कर आते होंगे। तो आपके बॉडी में कुछ ना कुछ अलग होता है। जब भी कोई निगेटिव इमोशन आता है, शरीर पे कुछ ना कुछ संवेदना होती है। आपको उस समय अवेयरनेस के साथ उस संवेदना को बस ऑब्जर्व करना है, विदाउट लेबलिंग। अरे मुझे कपकपाहट हो रही है, अगर आप उसको लेबल कर दोगे तो फिर और डर बढ़ेगा। क्रोध आया और पेट में जलन हो रही, अच्छा क्रोध आया है और मुझे पेट में जलन हो रही, ओके नो प्रॉब्लम, थोड़ी देर है, चला जाएगा। ऐसे आप 10-15 सेकंड भी दे दो, 1 मिनट भी दे दो, तो वो क्रोध चला जाएगा। क्योंकि क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है, कोई भी नेगेटिव इमोशन या आत्मा का स्वभाव नहीं है। लेकिन हम उसको उसके साथ रहते नहीं है, उसको उतना टाइम नहीं देते। वी रिएक्ट टू द सिचुएशंस, वी डोंट रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। जिस दिन हम रिस्पॉन्ड करना सीख जाएंगे, उस दिन अपने आप निगेटिव इमोशन आएगा ही नहीं। 24 घंटे आप आनंद में रहोगे, मेरे जैसा, है ना। रह सकते हो कि नहीं आनंद में? 24 घंटे ना पकड़ लो, 15-16 घंटे तो आनंद में रह सकते हो ना। आनंद मतलब हाईएस्ट आनंद, कि कुछ भी हो जाए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिसको भेद विज्ञान समझ में आ गया, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड, आई एम नॉट द इमोशन। ये जिसको समझ में आ गया, वो फिर सत्य वही है ना। आपकी कोई करीबी रिश्तेदार है, वो गुजर गया, तो आपको कितने देर दुख होना चाहिए? आपका बेस्ट फ्रेंड है, सपोज उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका दुख कितने दिन होना चाहिए आपको? प्रैक्टिकली एक क्षण के लिए होना चाहिए। क्योंकि दूसरे क्षण को आपको विचार आना चाहिए, अरे ये तो शरीर गया है, आत्मा को तो कुछ नहीं हुआ, शायद आत्मा का संबंध इतने दिन ही था मेरे साथ। ये प्रैक्टिकल चीज़ है बहुत बड़ी, लेकिन ये हमें इस स्टेज में आना है। ये इजीली नहीं होगा, उसके लिए धीरे धीरे प्रयास करके आ जाएगा। और जब आप उस स्टेज पे आ जाओगे, तब आपको दुनिया की कोई ताकत अफेक्ट नहीं कर सकती। स्वामी विवेकानंद बोलो या जो भी पहुंचे हुए लोग थे, वो इसी अवस्था में थे कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति उनको अफेक्ट नहीं कर सकती थी। हेलो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति आपके इमोशंस को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। आप ही आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आपके बॉडी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में चाहिए, दूसरे के हाथ में नहीं। गौतम बुद्ध के साथ क्या हुआ, महावीर के साथ क्या हुआ? लोग पत्थर फेंकते थे, रिएक्ट किया उन्होंने? नहीं। रिएक्ट करते तो फालतू की एनर्जी उन लोगों पे जाती, यहाँ तो वहाँ से चले गए। और आपको रिएक्ट ही करना है तो खेल खत्म कर दो तुरंत। किसने मारा है आपको, दूसरे गाल पे मारो, चले जाओ वहाँ से, उधर के उधर उसको भूल जाओ। तो ये ऐसी इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें दी गई है। फिर एक चीज़ है अहिंसा। अहिंसा माने क्या? सबसे बड़ा धर्म कोई है तो न हिंदू, न मुस्लिम, न क्रिश्चियन, न कुछ। सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। इसलिए चरक सूत्र 30 में बोलते हैं अहिंसा प्राणिनाम प्राणवर्धनानाम श्रेष्ठ। और अहिंसा का अर्थ हमें पता नहीं है सही से। हमें लगता है अहिंसा मतलब किसी को दुख मारना नहीं, है ना। तो अहिंसा का ये स्थूल अर्थ हो गया। सूक्ष्म अर्थ क्या हो गया? स्वयं को भी दुखी नहीं करना और दूसरे को भी दुखी नहीं करना, ये अहिंसा है। तो बहुत सारे लोग, मैंने कल इनको भी बताया, बहुत सारे लोग 2 टाइप के ईगो में जीते हैं। उसे बोलते हैं विक्टिम कॉन्शियसनेस या तो गिल्ट कॉन्शियसनेस। विक्टिम कॉन्शियसनेस मतलब आप हमेशा दूसरे को ब्लेम करते रहते हो। इसकी वजह से मेरी लाइफ खराब हुई, मेरे मम्मी ने मेरे को प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया, इसलिए मैं आज ऐसी हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसा ब्लेम गेम खेलते हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, दूसरे को कोसते हैं, इसकी वजह से मेरे लाइफ में ऐसे हुआ। ये क्या है? ईगो है। और ये ईगो ही क्या है? हिंसा है, दूसरे को दोष देना। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं कुछ जो स्वयं को ही कम समझते रहते हैं। मैं तो गया गुजरा हूँ, मेरी ज़िंदगी ही खराब है, मुझे कुछ आता ही नहीं है, मुझे भगवान ने बुद्धि ही कम दी है।
तो खुद को कम समझना ये भी क्या है, एक प्रकार का ईगो है, एक प्रकार की हिंसा है। ईगो क्यों है? खुद को बहुत ज्यादा महत्व देना, ये ईगो है। फिर वो एक्स्ट्रा पॉजिटिवली दो या निगेटिवली दो। डिप्रेशन क्या है? ईगो है। विषादो रोग वर्धनाना, किसी व्यक्ति को विषाद होता है, दुख होता है, मतलब क्या करता है वो खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, हमेशा खुद में ही रहता है वो। मेरा मेरा मेरा, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, ये सब ईगो है। और इस ईगो से मुक्त होने का उपाय क्या है? अगेन यही है, सत्यवादीनम है, अक्रोधम है, या जो वाग्भट का बहुत सुंदर श्लोक है, क्या है? दानशील दया सत्य ब्रह्मचर्य कृतज्ञता रसायनानी, कुछ तो है, दानशील, नित्य दान दो, कैरेक्टर अच्छा रखो, दया रखो, सत्य रखो। दया यानी कि इसने रखने तो बहुत अच्छा बोला है, नित्यम नित्यम करुण वेदिनम। या वाग्भट सूत्र स्थान 1 में वर्ड जाता है आर्द्र संतानता। आर्द्र संतानता मतलब बहुत अच्छे कर रहे की करुणा। तो हर क्षण एक करुणा का भाव पूरे सृष्टि के विषय में, कि मन वचन और काया से मैं किसी का गलत सोचूंगा ही नहीं, और मुझे अत्यंत करुणा रहेगी। इधर एक छोटा सा कीड़ा भी है, तो आत्मवत सततम पश्चेत कीट पिपीलिका, मेरे को इसको भी दुख नहीं देना है। यहाँ पर बैठा हो भी तो आराम से बैठा हो, कम से कम इसको वेदना हो। तो पूरे सृष्टि को हमारी तरफ से कम तकलीफ जब होती है, तब सृष्टि हमें अपना सब देती है। इतना अवेयरनेस के साथ हमें हर एक चीज फूक फूक के कदम रखनी होती है कि सृष्टि को हमारी की वजह से कोई भी नुकसान ना हो, किसी भी जीव को। तो दानशील दया सत्य ब्रह्मचर्य कृतज्ञता रसायनानी मैत्री च पुण्य आयुर्वृद्धि कृदगणा। पुण्य और आयु वर्धन करने वाला गण बोला है वाग्भट शारीर स्थान शायद 2 या 3 में। दान, शील, दया, सत्य, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मचर्य डजंट मीन ओनली सेक्सुअल एक्टिविटी और कॉइटस। ब्रह्मचर्य का अर्थ बताया चरक सूत्र 11 में, इंद्रिय संयम सौमनस्य जनो गुणः। इंद्रियों को संयमित रखना, प्रसन्न रखना। न पीड़येत इंद्रियाणी न चेतानी अति लालयेत, ऐसे बोल रहे वाग्भट। इंद्रियों को बहुत ज्यादा पीड़ा भी मत दो, बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा उसका लालन पोषण भी मत करो, मध्यम सम अवस्था में रखो। तो ब्रह्मचर्य का सबसे सटल मीनिंग आज समझ लो, ये बहुत बड़ा अर्थ है इसमें। आदमी को दूसरे व्यक्ति की अवस्था क्यों पड़ती है? एक आदमी शादी करता है तो आदमी को दूसरे व्यक्ति की अवस्था, दूसरे व्यक्ति की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों करता है शादी? हाँ, ये तो इन्होंने अच्छा बताया, खुशी बांटने के लिए। लेकिन एक्चुअल में लोग शादी इसलिए करते हैं खुशी रहने के लिए, या मेरी अच्छे से लाइफ कटे, इसीलिए ज्यादा करके की जाती है। ऐसे कम लोग रहते कि खुशी बांटने के लिए किसी का कर रहे है ना। तो मैं अकेले जिंदगी नहीं जी सकता भाई, मैं बोर हो जाऊंगा, या कैसे जीऊंगा, मेरा कोई तो लाइफ में बुढ़ापे में कोई मेरी केयर करे। ये सब उसके पीछे बहुत सारे कारण है, उसकी वजह से शादी की जाती है। तो ब्रह्मचर्य का, हाँ, सामाजिक जरूरत, हाँ, मानसिक जरूरत है, शारीरिक जरूरत। और ब्रह्मचर्य का मीनिंग क्या होता है? जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर डिपेंडेंट नहीं है अपनी खुशी के लिए, उसे बोलते हैं ब्रह्मचारी। मतलब अभी दमानिया सर है या कोई भी हो, भेज दो उनको किधर भी, कितने भी दिन भेज दो, अकेले रह लेंगे। हम रह सकते हैं क्या अकेले? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना। जो व्यक्ति स्वयं के साथ बोर नहीं होता है, एक 102 नॉट आउट पिक्चर है अमिताभ बच्चन का, उसमें क्या बोलता है? थकेला, पकेला और बोरिंग लोग सिगरेट से भी ज्यादा हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो हम खुद से ही अगर बोर हो जाए तो क्या जिंदगी है? ब्रह्मचर्य क्या है? जो व्यक्ति स्वयं के साथ मैथुन करता है, हेलो, जो व्यक्ति स्वयं के साथ मैथुन करता है 24 घंटे, स्वयं के साथ ही आनंद में है, स्वयं ही ओमकार में है, वो ब्रह्मचारी है। और हमें उस टाइप का ब्रह्मचारी करना है। फिर आप सांसारिक लेवल पे भी ब्रह्मचारी बन सकते हो, या तो बिना शादी करे भी बन सकते हो। और उल्टे भी होते हैं, नाम के ब्रह्मचारी होते हैं लेकिन पूरे संसार में मैथुन चालू होता है। ऐसे भी लोग हैं ना, साधु है, ब्रह्मचारी दिख रहे हैं, लेकिन पूछो तो पूरे संसार में अटैच्ड है, तो वो ब्रह्मचारी नहीं है। और कुछ कुछ ऐसे संसार में है लेकिन फिर भी अलिप्त है ना, बिल्कुल कमल की तरह जी रहे, तो वो भी ब्रह्मचर्य है। तो हमें उस टाइप का ब्रह्मचर्य की लेवल लानी है। तो 100 बातों की एक बात वही है कि हमें हमारे लाइफ का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में देना नहीं है। व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति से अप्रभावित रहना है। समथिंग प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू पॉजिटिव इमोशन। इस वाक्य को हमेशा ध्यान में रख लेना। अगर आप खुश हो, इसका मतलब अब कुछ तो है जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर आप दुखी हो, इसका मतलब कुछ तो है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। एक ही चीज़ है, आपको अगर सुखी होना है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा।
किसी की मृत्यु हो गई, आप दुखी हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन दुखी रहोगे? 10 दिन, 12 दिन, 1 महीना। अल्टीमेटली आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु इज चेंज द चेंजेबल, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। तो क्यों ना अगर उस सत्य को रियलाइज कर लिया कि मृत्यु का बदल नहीं सकते, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के लिए दुखी होंगी, भले ही कोई भी हो, उसके आगे मुझे दुखी होना ही नहीं है। क्योंकि दुख क्या करेगा फिर से? उसे बोलते हैं आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान। वो आपको धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान से रोकता है। दुख क्या करता है? आपको धर्म ध्यान यानी शुक्ल ध्यान, मतलब अच्छी चीज़ों से रोकता है। जितने दिन आप उस पीड़ा में रहोगे तो अच्छा काम करोगे ही नहीं। इसलिए ये फंडा क्लियर करना है कि जो चीज़ मैं बदल सकता हूँ उसे मैं 100% बदलने की कोशिश करूँगा। चेंज द चेंजेबल। जो चीज़ मैं बदल नहीं सकता, जो चीज़ ब्रह्मांड का नियम है, उसे मेरे पास एक ही ऑप्शन है, स्वीकार करना, और जल्द से जल्द स्वीकार करना। नहीं तो फिर प्रॉब्लम है। जितना फिर आप डिले करोगे उतने प्रॉब्लम बढ़ते चले जाएंगे। और थर्ड क्या बोला मैंने? हाँ, यही था।